नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। गोस्वामी तुलसीदास चरित्र रे गला अध्याय आम पढ़िथिले कि किपरि दिल्लीर बादशाह अकबर गोस्वामी तुलसीदास को डाकिकिना चमत्कारता देखा कहते और तांको जेल ले पुरे देथिले। सेही समय मु गोटे कथा कही नाही जाकि एथिरे वर्णना नाही। गोस्वामी तुलसीदास से जेल ले थिबा समय रे ही गोटे रचना करथिले जाकु कि आपण माने भल भाबे जानिथिबे। से होउची हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा रचना गोस्वामी तुलसीदास अकबर बादशाह काल रे जेल ले थिबा समय रे ही करथिले और सेही समय रे ही हनुमान चालीसा पाठ करिबारु बानर माने आसिकिना सेही समय रे से जेल ले बड़ हुलुस्तुलु करथिले, बड़ होहाला करथिले। तो ताकु डरिकिना बानर मानक उत्पात को डरिकिना अकबर बादशाह गोस्वामी तुलसीदास को छाड़ी देथिले। ओ तुलसीदासंकर से हनुमान चालीसा रचना को शुणिकिना मध्य अकबर बादशाह बड़ प्रेरित होइथिले। तो ये थिला गला अध्याय किछि कथा। तो आज आमे तुलसीदास चरित्र आउ किछि आगु पढ़िबा। गला अध्याय आमे छाड़िथिले कोठी जे कि जेतेबेले गोस्वामी तुलसीदास कहिथिले जे मु आउ बाहरे काहकु देखा करिबि नाही बोली कहिथिले। ता परठु आमे पढ़िबा। गोस्वामी तुलसीदास चरित्र। 3 बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे। वे प्रतिदिन गोस्वामी जी के दर्शन के लिए आते। 3टा बालक पुण्यात्मा बालक थे जो माने कि जे कि 3 जन प्रत्येक दिन कौन करते गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन करने को आसुते। गोस्वामी जी उनका प्रेम पहचानते थे। वे केवल उन्हें ही दर्शन देने के लिए बाहर निकलते और फिर अंदर बैठ जाते। गोस्वामी तुलसीदास तो कहते जे मुझे भेट करी ना किंतु यही 3 जनकर भक्ति और प्रेम को से जानी से ही दर्शन करुले, दर्शन देउथिले और तापरे बाहर आसी दर्शन देउथिले और भीतर जाके बस जाउथिले। आउ काहू दर्शन देउनथिले। जिन्हें दर्शन नहीं मिलता वे इस बात से अप्रसन्न थे। गोस्वामी जी को पक्षपाती बतलाते। जहां को दर्शन मिलु नथिला से माने कोन कले ना एटा गोस्वामी पक्षपात बोली भाविले। एक दिन गोस्वामी जी ने उनका महत्व सब लोगों पर प्रकट किया। उनके आने पर वे भी बाहर नहीं निकले। तबरे से कौन कले ना गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना समस्त को जणाया पई से 3 जन जाकर महत्व को जणाया पई गोटे गोटे काम कले। कहले से भी भीतर रही गले और से 3 जन जाकू दर्शन देले नहीं। गोस्वामी जी का दर्शन न मिलने पर उन तीनों ने अपने शरीर त्याग दिए। गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन न मिलला से 3 जन जाक निजर शरीर त्याग करदेले। गोस्वामी जी बाहर निकले और सबके सामने भगवान का चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवन दान दिया। गोस्वामी तुलसीदास बाहर को बाहर ले ओ समस्त सामना रही से 3 जन जाकू भगवान का चरणामृत देले और जीवन दान देकिना बंचाई देले। संबत 1639 वैशाख शुक्ल में टोडरमल का देहांत हुआ। टोडरमल जे कि गोस्वामी तुलसीदास अत्यंत मित्र थे। तांकर देहांत 1639 मसीह रे हेदिला। उसके 5 महीने बाद उनके दोनों लड़कों को उनकी धन संपत्ति गोस्वामी जी ने बांट दी। 5 मास पर तांकर पुओ मानू 2टा पुओ थे। 2टा पुओं को जहाँ धन संपत्ति थिला सब बांटी देते गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद छोटी मोटी और कई रचनाएं की। बहु पीड़ा होने पर हनुमान बाहुकों का निर्माण किया। तापर मध्य किछि छोट मोट रचना सब करथिले और सही समय रे से हनुमान बाहुक बोली सेमती गोटे हनुमान चालीसा भली गोटे पाठ अछि। हनुमान बाहुकर रचना से करथिले। पहले के ग्रंथों को दोहराया, दूसरे से लिखवाया। संबत 1670 बीतने पर जहांगीर आया। कौन कले ना पहले ये जो ग्रंथ को सी अन्य लोक हाथ में लिखई दिले। निजे से लिखि पार नथिले। अन्य लोकों हाथ सी निजे दोहा गुड़िक कहले। दोहा गुड़िक कही सारिकिना अलग लोक हाथ में लिखेले। से तापर संबत 1670 मसीह जहांगीर आसला जे कि अकबर पुओ। वह बहुत सी जमीन और धन देना चाहता था परंतु गोस्वामी जी ने ली नहीं। जहांगीर कौन कला ना बहुत धन और संपत्ति और जमी बाड़ी सब गोस्वामी तुलसीदास को दबाक चाहूला किंतु गोस्वामी जी
नेले नहीं, तांकर तो धन लोभ कौन दरकार, सी किसी भी नेले नहीं। एक दिन बीरबल की चर्चा हुई, उनकी बुद्धि और बात पटुता की प्रशंसा की। थर कौन है ना, बीरबल विषय चर्चा होता है। बीरबल किए जो अकबर मंत्री थे, तांकर कथा कुहा चातुरी और तांकर बुद्धिर प्रशंसा करा होता। गोस्वामी जी ने कहा खेद है, इतनी बुद्धि पाकर उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास कहले ना कि बड़ दुखर विषय कि एते बुद्धिमान मनुष्य, एते बुद्धि तांकर एते विवेक थिला, ता सत्य मध्य से भगवान किसी भजन कले नहीं। एक दिन एक अयोध्या का भंगी आया, गोस्वामी जी ने उसे भगवान का स्वरूप समझकर अपने हृदय से लगा लिया। दिने कौन है ना, अयोध्या गोटे भंगी गोस्वामी पाखक आसिले। भंगी अर्थात गोटे संप्रदायर व्यक्ति अच्छा, सी जमी आसिले सी भगवान स्वरूप भाविकिना हृदय लगेदेले। गिरनार के बहुत से सिद्ध आकाश मार्ग से आए, वे तुलसीदास का दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। गिरनार अर्थात गुजरात रो गिरनार गोटे पर्वत श्रेणी गिरनार अच्छी से जगह सेठू गुड़ाए सन्थ तुलसीदास को दर्शन करने आसीले और दर्शन कर बहुत आनंदित हेले। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम कलियुग में रहते हो, फिर भी काम से प्रभावित तो नहीं होते, इसका क्या कारण है? सी पचारे कि आपण तो ये कलिजुग रोचंती, अर्थात कलिजुग रही आप कामना वासना किसी भी नहीं आपंकर, तार कारण कौन? यह जोग की शक्ति है अथवा भक्ति का बल है? यह जोगर शक्ति बा भक्तिर बल कहतु आपण मैंने आमको कहतु। गोस्वामी जी ने कहा मुझे ना भक्ति का बल है, ना ज्ञान का बल है, ना जोग का बल है। गोस्वामी तुलसीदास कहते कि मोर ना भक्ति बल अच्छी, ना ज्ञान बल अच्छी, ना जोग बल अच्छी, मुझे तो केवल भगवान के नाम का भरोसा है। मोर तो केवल भगवान का नाम ही भरोसा अच्छी, आ मु नाम छड़ा अलग किसी जाने ना। गोस्वामी जी का उत्तर सुनकर वे सिद्ध बहुत प्रसन्न हुए, उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले गए। से जो गिरनार साधु मैंने आसते से तुलसीदास उत्तर शुणिका बहुत खुशी हेले, ओ खुशी होना सी तुलसीदास को आज्ञा नहीं गिरनार पुणी फेरी गले। गोस्वामी जी के पास चंद्रमणि नाम का एक भाट आया, उसने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मेरी आधी उम्र विषयों की भोग में ही बीत गई। से चंद्रमणि गोस्वामी तुलसीदास कहते कि मोर अधा जीवन ए विषय वासना ही चलीगला, मु चाहूना जे आउ जेतिकी जीवन अच्छी मोर सिया मध्य से विषय वासना जाऊ बोले, मु चाहूँ भगवान को नाम स्मरण केमती भी करी। अब जो बची है वह भी वैसे ही न बीत जाए। इंद्रियों के कारण मेरी बड़ी हंसी हुई, कहीं अब भी न हो मेरे मन में काम क्रोध आदि बड़े बड़े खल रहे। मो मन रे काम क्रोध सबु बेले रही खेल घर कर, कहीं अब भी बे न रह जाए। मु चाहूनी जे एबे मध्य से काम क्रोध मो शरीर में वास करंतु बोले। गोस्वामी जी महाराज अब मुझे भगवान के चरणों में ही रखिए। गोस्वामी तुलसीदास आप गोटे काम करंतु कि मते भगवान का चरण ही रहिबा को दियंतु, काशी से मत हटाइए, यही काशी क्षेत्र में मते जीवा को कहंतु नहीं। गोस्वामी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, बड़ी प्रसन्नता से कहा तुम यही हमेशा रहो और भगवान का गुणगान करो। तापर गोस्वामी तुलसीदास ता कथा को सुनिले और तार प्रार्थना स्वीकार कले और ताको कहले जे तमे एठी ही काशी रे सबुदिन पई रह जाओ। गोस्वामी जी के पास चंद नाम का एक हत्यारा ब्राह्मण आया। गोस्वामी तुलसीदास पाखक थे कौन है गोटे चंद नामक गोटे हत्यारा ब्राह्मण आसी थे। दूर खड़ा होकर वह राम राम कहने लगा, दूर रे ही छिड़ा कि सी राम राम कहले। अपने इष्ट देव का नाम सुनकर तुलसीदास आनंद मग्न हो गए और उसके पास जाकर उसे हृदय से लगा लिया। निज इष्ट देव का नाम सुनला मात्र ही तुलसीदास कौन कले ना पाखक गले और आनंदर सहित हृदय रे लगेदेले, आलिंगन करदेले। आदर से भोजन कराया और बड़ी प्रसन्नता से कहा ताकू भोजन करेले और प्रसन्नता सह गोटे दोहा मध्य कहते। दोहाटी शुणु, तुलसी जाके मुख नीते धोके हूँ निकसत राम, ताके पग की पगतरी मोरे तन की चाम।
यह बात बात की बात में सारे नगर में फैल गई। ये कथा 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 नहीं, सबू सहर सारा ही खेलीगला। संध्या होते होते बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान इकट्ठे हो गए। संध्या हो ही सब बड़ बड़ ज्ञानी ध्यानी मान सब आसिकी सेठी सब जमा बांधी देले। उन लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा यह हत्यारा कैसे शुद्ध हो गया। तापरे से लोग माने सब गोस्वामी तुलसीदास को पचारे कि ये जो हत्यारा ये जो ब्राह्मण हत्यारा ब्राह्मण अच्छी ये शुद्ध किपरि है। गोस्वामी जी ने कहा वेद में पुराणों में नाम महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास कहले कि वेद और पुराण रे नामर महिमा लिखा है, आपन जाई सेठी पढ़ी दियंतु जान दियंतु। उन लोगों ने कहा कि लिखा तो है परंतु हमारा विश्वास नहीं होता। से माने कहले लिखा तो है आमे जानिछु किंतु हमारा विश्वास हो नहीं। आप कोई ऐसा उपाय करे जिससे हमारा विश्वास हो जाए। आपण गोटे एपरी गोटे उपाय करंतु जेमति कि हमको विश्वास है जीव। गोस्वामी जी ने उसके हाथों से भगवान शिव के नंदी को भोजन कराया। गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना तारी हाथ द्वारा से चंद ब्राह्मण हाथ द्वारा ही भगवान नंदी को भगवान शिवंकर वाहन नंदी को भोजन कराइले। यह देखकर सबको विश्वास हो गया। एक कथा देखिए ना समस्त को विश्वास हो गया। चारों ओर जय जय की ध्वनि होने लगी। निंदकों ने गोस्वामी जी के पैर पर पड़कर क्षमा मांगी। सबुआड़े तापर समस्त को विश्वास हो गला और चारिआड़े जय जयकार ध्वनि गुंजिरबेक लगिला। जो मैंने सब निंदा करते गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास गोड़तल पड़िकिना क्षमा मांगिले। वह ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी के स्थान पर बैठकर लोभवश राम राम रटता। से ब्राह्मण कौन करतला ना सबुदिन गोस्वामी तुलसीदास स्थान रे बसिकिना राम 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 कहते। संध्या के समय हनुमान जी उसे धन दे देते थे। संध्या समय संध्या है माने हनुमान तक कौन करते ना किसी धन देते। उसने भगवान राम के दर्शन के लिए बड़ा हट किया। सी कौन कले ना भगवान राम को दर्शन करने तुलसीदास पाखे इच्छा प्रकट कले। गोस्वामी जी ने कहा पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास कहले कि गछ ऊपर चढ़िकिना गोटे त्रिशूल पोति दियो, से त्रिशूल ऊपर डेई पड़, भगवान का दर्शन हो। वह त्रिशूल गाड़ कर वृक्ष पर चढ़ा परंतु कूदने की हिम्मत नहीं पड़ी। सी भी से भाया ही कले। से जाकिना त्रिशूल गोटे पोतिले और गछ ऊपर चढ़िले किंतु डेईबा को साहस हैला नहीं। उतर आया तापर से सेठू ओल्लई आसिले। एक पछाड़ी घुड़सवार उधर से जा रहा था। गोटे घुड़सवार सही रास्ते ही जाते। उसने सब बातें पूछ ली और पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। सी कौन कले ना सब कथा कहले पचारे ओ जे एपरी भगवान को दर्शन करहब। सी कौन कले ना सेमती से गछ ऊपर चढ़िले और से त्रिशूल ऊपर डेई पड़े। उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गया किंतु डेई पड़लाठू भगवान का दर्शन हो गला। हनुमान जी ने उसी तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तब हनुमान तत्व ज्ञान उपदेश देले। गोस्वामी जी का अंतिम समय आ गया। ठीक गोस्वामी तुलसीदास अंतिम समय आसीगला। उन्होंने अपनी दशा देखकर लोगों से कहा श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करके अब मैं मौन होना चाहता हूं। तापरे गोस्वामी तुलसीदास जानीगले जितेबाला मोर शरीर त्याग करने को समय आसीगला तो सी समस्त को डाकिना कहले कि श्री रामचंद्र चरित्र वर्णना करी मुझे मौन होगा जाऊँ। आप लोग तुलसीदास के मुख में अब तुलसी और सोना डाले। आपण माने कौन करंतु ना एबे तुलसीदास मुहरे तुलसी ओ सोना दियंतु। संबत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को गंगा के तट पर 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। गोस्वामी तुलसीदास 1680 मसीहा श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार दिन ही गंगा तट 80 घाट रे ही से 80 घाट रे रहीकिना निज शरीर त्याग करथिले। राम राम कहीकिना निज शरीर त्याग करथिले। आगु को आहुरी भी किछि प्रसंग अछि गोस्वामी तुलसीदास विषय रे, से कथा हमें आगो अध्याय पढ़िबा।
तो एबे आमे बहुत किछि कथा जानिले एही विषय रे आपण मानकू एही विषयटी किपर लागिला आपण मान कमेंट रे निश्चय जणाबे ओ कमेंट रे जय श्री राम लिखिबाकू जमारू भूलिबेनी। रहिली जय जगन्नाथ जय श्री राम।